जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से मेंटिस को उसकी स्मेल आती है कि ड्रैगन फ्लाई की, और वो बोलेगा कि अभी ये मेरे से सर्वाइव नहीं कर सकता है, मैं इसको पकड़ के रहूँगा। और वहीं दिखाया जाएगा कि सीन किस तरीके से प्रोफेसर से हमारा मेन कैरेक्टर कैंग है वो लड़ने की कोशिश करेगा कि मैं इनको एक पंच मार दूँ तो हम सभी पास हो सकते हैं, अगर मैंने नहीं मार पाया तो मैं फेल हो जाऊँगा। और जैसे प्रोफेसर को पंच मारने जाएगा, प्रोफेसर उसको डॉच कर लेंगे, क्या कि तुम्हें अभी एक पंच भी थ्रो करने नहीं आता, आज तक तुमने किसी को पंच नहीं मारा क्या, और इतनी सी स्पीड से तुम कभी किसी को पकड़ भी नहीं सकते। एंड देन इसी तरीके से वो कई सारे पंच प्रोफेसर को मारने की कोशिश करेगा। एंड प्रोफेसर बोलेंगे तुम पंच मार रहे हो या फिर डांस कर रहे हो, यानी कि प्रोफेसर यहाँ उसकी अच्छे से ले रहे हैं। सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई प्रोफेसर जी इसको तो छोड़ने नहीं वाले कि ये क्या करने वाला है। बोलेगा कि सच में एक चांस है, और उसके बाद कंपाउंड आइज की अपनी ओपन करेगा पावर्स। एंड देन प्रोफेसर की तरफ जैसे ही बढ़ेगा पंच करने के लिए बोलेगा इस बार तो मैं पंच कर ही दूंगा। और प्रोफेसर का शर्ट जैसे ही पकड़ेगा एंड पंच करने ही वाला होगा, बस मैंने तो पकड़ लिया, मैं पंच कर ही दूंगा। लेकिन उल्टा हो जाता, प्रोफेसर उसी को पकड़ के एंड उसी को पटक देते हैं, यानी कि वो प्रोफेसर को पंच नहीं कर पाता, उसी को प्रोफेसर पंच कर देते हैं। और आवाज़ इतनी तेज से होती है कि सारे बच्चे की जो शौक हो जाते हैं, सारे का सारा मुंह खुला रह जाता है। बोले कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा जो प्रे है वो तुम्हारे अटैक करने का वेट करेगा, वो भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। हमारा कैंग बोलेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बॉडी के एक भी पार्ट हिल नहीं रहे। बोलेगा कि तुम अभी यंग हो, तुम अपने एबिलिटीज़ को जानो कि तुम किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तुम्हें अभी ये पता नहीं है कि तुम्हारी इंसेक्ट की एबिलिटीज़ क्या है। जैसे कि तुम्हें पता है मैं भी जंगल जूस से अफेक्ट हुआ और मेरे पास भी कुछ एबिलिटीज़ है, लेकिन मैं बुढ़े होने की वजह से सारी यूज़ नहीं कर सकता। दैट्स वाई मैं सेल्फ डिफेंस के लिए ये वेपन अपने साथ रखता हूँ। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे पास जो है एबिलिटी है वो तुम्हारे पास, क्योंकि तुम अभी यंग हो, तुम अपने एबिलिटी को जानना चाहिए। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक जो है ड्रैगन फ्लाई उड़ते हुए आएगी एंड उसके ऊपर बैठेगी। मेन कैरेक्टर उसको ध्यान से देखेगा एंड बोलेगा कि ये क्या है, मेरे ऊपर क्या आ गई। तो बोलेगा कि भाई ये तुम्हारी ही चीज़ें हैं, तुम्हें इसको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके का इंसेक्ट है। तुम्हें पता नहीं है कि ड्रैगन फ्लाई क्या होती है, इनका विंग किस तरीके से काम आता है, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इनकी कंपाउंड आइज कब तुम यूज़ कर सकते हो। जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा तुम तब तक नहीं कर पाओगे। तुम्हें मानना होगा कि तुम एक इंसेक्ट हो, तुम कोई इंसान नहीं रहो, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा कैंग सोचता रहेगा कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि मैं बग्स बहुत ज़्यादा हेट करता था और मैं किसी को नहीं चाहता था मेरी सच्चाई पता चले, और पता चलने के बाद भी वो सारे मेरे को मॉन्स्टर ही समझते थे। दैट्स वाई मेरे को ये समझना पड़ेगा। तभी यहाँ पे तालियों की आवाज़ आएगी कि वाह क्या इतना अच्छा लेसन दिखाया है प्रोफेसर ने यार। तभी प्रोफेसर पीछे मुड़ के देखेंगे कि कौन है, तभी वो हमारी विलेन जो रहेगी वो साइड से आएगी, कहेगी प्रोफेसर जी आप तो काफ़ी अच्छा लेक्चर देते हैं। एंड प्रोफेसर उसको देख के शॉक हो जाएगा कि उनके सामने ये कौन आ गया। बोलेंगे तुम्हें बहुत दिनों बाद देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है प्रोफेसर, और इसी के साथ वो सामने जाएगी और सारे बच्चे उसको शौक की वजह से देखते रहेंगे। लेकिन तभी अचानक क्या होगा कि वो रास्ते में जो दो लड़के जिसके एंकल स्प्रेन आया रहता है वो उसमें से एक को टपका देगी। बोलेगी कि ये तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे, और ये सब मेरा मेन कैरेक्टर बस देखते रहेगा। और वहीं पे हमारा जो हियो सेंग रहता है, मतलब कि चियोन रहता है, वो अटैक करेगा उसके ऊपर। देन उसको पॉइजन डंक मारेगी एंड उसको जो होगा बेहोश कर देगी, एंड जिसकी वजह से पॉइजन पड़ने की वजह से हमारा चियोन जो होता है वो बेहोश हो जाता है एंड उसको वो पकड़ लेगी। और उसके बाद बोलेगा कि मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा, मैं एकदम सोया सोया लग रहा हूँ, कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम यहाँ पे सेफ हो। और वही हमारा चियोन कैंग जो रहेगा वो देखेगा, कहेगा ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, मेरे को बिल्कुल वही तरीके से फीलिंग आ रही है जिस तरीके से मेरे को फीलिंग जो है वो थिएटर में आ रही थी, ये फिर से हो रहा है मेरे साथ। मेरे को ये थिएटर में पहली बार मेरे साथ हुआ था। तभी प्रोफेसर के चेस्ट के बीचों बीच से हमारे मेंटिस का हाथ निकल जाएगा। तभी हमारी प्रेसिडेंट बोलेगी कि प्रोफेसर, और वहीं दिखाया जाएगा कि कैंग के सामने ही प्रोफेसर के अंदर जो होगा मेंटिस का हाथ घुसा रहेगा एंड किसी तरीके से वो दिखेगा ये वही फीलिंग है जो कि मेरे को थिएटर में महसूस होती है, ये मेरा मेंटिस है, मेरा नेचुरल प्रेडेटर, मैं इससे कैसे बचूं। और सारे के सारे शॉक हो जाएंगे ये चीज़ें देख के कि यहाँ पे दो बड़े बड़े विलन हो गया और हमारा प्रोफेसर घायल हो गया, बाकी एक बच्चा मर गया, और ये लोग चियोन को उठा के लेके जाने लगेंगे। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारी जो प्रेसिडेंट रहेगी बोलेगी मेरे को इसको पकड़ना होगा। विलन बोलेगी फिर से मिलेंगे प्रोफेसर, अभी हम इधर से चलते हैं। और वो हमारी प्रेसिडेंट बोलेगी तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुम यहीं पे रुको। और जैसे वो पकड़ने जाएगी प्रोफेसर उसको रोक लेंगे, कहेंगे तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो वहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और तुम्हें परमिशन नहीं है नेस्ट के अंदर फाइट करने की, इसलिए तुम्हें रहना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट बोलेगी रूल्स की किसको परवाह है, हम अगर रूल्स की फॉलो करेंगे तो हम लोग उसको बचा नहीं सकते, वो मर जाएगा और ये लेट हो जाएगी उसको बचाने।
प्रोफेसर बोलेगा हमने उस स्कूल्स में बता दिया है, जल्दी ही नेक्स्ट वाले आएंगे एंड उसको अटैक करने से बचाएंगे। तभी हमारा कैंग उठेगा, बोलेगा प्रोफेसर तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें एक पंच नहीं मार पाऊँ तो हम लूज़ हो जाएंगे एंड हम एक्सपेल हो जाएंगे। तो समझो मैं लूज़ हो चुका हूँ और मैं क्लास से एक्सपेल हो चुका हूँ, तो अब मैं कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं हूँ और तो मैं जा रहा हूँ उनसे लड़ने। तो हमारा प्रोफेसर बोलेगा रुक जाओ कैंग, लेकिन हमारा कैंग रुकने वाला नहीं है और वो उड़ता हुआ उसके पीछे चला जाएगा। कहेगा कि चियोन जैसा भी था लेकिन वो मेरा दोस्त था, उसने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया अपने दोस्त बनाने में, तो इसलिए मेरे को अपने डर के ऊपर से काबू करना होगा एंड मुझे उनको पकड़ना होगा। देखिएगा जंगल में, कहेगा ये रहे वो जंगल में है और मेरे को उनको कैचअप करना पड़ेगा। प्रोफेसर बोलेगा कि स्टूपिड फूल कहीं का, वो मैंने उसको कितनी बार समझाया जब अपने सामने जो हमारा प्रे होता है वो ज़्यादा खतरनाक है तो हम भाग सकते हैं। यही ट्रेनिंग थी कि हम किस तरीके से भाग सकते हैं अपने शिकार से, और उसका मेंटिस जो है सबसे बड़ा दुश्मन है ड्रैगन फ्लाई का, तो उसे वो कभी भी नहीं लड़ सकता। तो मेंटिस बोलेगा अच्छी ट्राई थी लेकिन तुम्हारे लिए काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि मैं तुम्हारी गंध को काफ़ी दूर से सूंघ सकता हूँ, यानी कि स्मेल को सूंघ सकता हूँ और अटैक कर देगा। तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हें इधर आने से, ताकि कि तुम इससे बच नहीं सकते। लेकिन हमारे सोचन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रो हो चुका है, देन वो सारे अटैक से बचता रहेगा। तो किसी कहेगा कि मेरे को बस एक राइट टाइम का मौका देखना है एंड उसके ऊपर अटैक करना है, और राइट टाइम देखने के बाद एक मुक्का तो हमारे विलन के ऊपर लगा देगा। लेकिन हमारा विलन बोलेगा कि ये तो जस्ट एक जैसे ईचिंग की तरह हुआ। हमारा कैंग बोलेगा कि व्हाट द हेल, व्हाट इज गोइंग ऑन बोलेगा। तो हमारा विलन बोलेगा कि तुम्हें पता नहीं है मेंटिस के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है जो उसको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाता है, तुम्हारा एक सिंगल पंच मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरी स्किन को भी डैमेज नहीं कर सकता। हमारा कैंग बोलेगा मैं इस मॉन्स्टर को कभी भी नहीं हरा सकता, ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मेरा नेचुरल एनिमी है, तो मैं इसको नहीं हरा सकता। तभी हमारा विलन जो कैंग को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देगा। देन हमारी जो दूसरी विलन रहेगी बोलेगी तुम ये जल्दी से काम ख़त्म करो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ये जल्दी पूरा करना है। वही दिखाया जाएगा चियोन अपने सपने में देखेगा किस तरीके से वो जब नॉर्मल बच्चा था देन लोग उसको बुली करते थे, कहेंगे तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम बस सोते ही रहते हो, तुम्हें जब पावरफुल हो जाना फिर आके हमारे साथ लड़ना और हमारे साथ बैठना। और उसके बाद यही बात सोचने के बाद हमारा चियोन को भी होश आ जाएगा और वो देखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिएगा कैंग जो है उससे लड़ता रहता है ग्रासहोपर से और कहेगा कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कैंग जो है वो यहाँ पे क्या चीज़ें कर रहा है। और तभी जो हमारी सेकंड विलन रहेगी वो कैंग को देखेगी, कहेगी मैंने विनम इसके अंदर डाला था बट ये अभी भी जिंदा है, कोई बात नहीं मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ, जिंदा रहे या मुर्दा रहे मीट तो मीट होती है। तो ये बोलेगा कि मेरी बॉडी अभी भी नम है, मैं यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी जो हमारा कैंग होगा वो बीच में आकर उस विलन को एक पंच मारेगा एंड उसका अटैक जो होगा रोक लेगा, बोलेगा कि चियोन यहाँ से जल्दी से तुम भागो। तो हमारे चियोन बोलेगा सीरियसली ये नया बच्चा जो है मेरे को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, और हमारा फिर से कैरेक्टर दोनों से लड़ना शुरू कर देगा। कहेगा तुम क्यों बीच में आ रहे हो दूसरों की जान बचाने के लिए। और फिर हमारी पास्ट बातें दिखाई जाएगी। इस तरीके से हमारा चियोन बोलेगा तुमने उसको इसीलिए बचाया क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कहेगा हाँ ऐसी ही बात है, मेरे को सारी बातें तुम्हारी पता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ। कहेगा कुछ नहीं, बस मेरे को उस टाइम ऐसा लगा कि यही सही टाइम होगा इसको बचाने के लिए, दैट्स व्हाई मैंने बताया। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमारा जो कैंग होगा वो बचाएगा इसको। तो वो बोलेगा सही बात है, मेरे को भी अभी यही सही चीज़ लगी है, तो मेरे को यहाँ से भागना चाहिए। और वो जो होगा उसको हमारे कैंग को पीछे से पकड़ेगा एंड वहाँ से दौड़ते हुए भागना शुरू कर देगा। और तभी ये देखने के बाद दोनों विलन जो रहेंगे हैरान हो जाएंगे, कहेंगे कि ये इतना फास्ट तरीके से कैसे भाग सकता है, ये एक ही जंप में कई सारे माइल्स जो है कवर कर रहा है। तो वो बात करेंगे कि एक्चुअली ग्रासहोपर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा लेजी इंसेक्ट होते हैं और ये इंसेक्ट का एंट का जो खाना होता है उसी का खाते हैं। लेकिन तुम्हें पता होगा कि ग्रासहोपर एक नेचुरल प्रीडेटर भी है, दैट्स वाई उनका जो पैर होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो एक ही छलांग में काफ़ी दूरों की तैयारी मील जो है तय कर सकते हैं। और इसी वजह से इनके पास वो पावर है। तो ये हमारा जो चियोल है काफ़ी ज़्यादा तेज भाग रहा है। हमारा चियोल बोलेगा तुम्हारी तरह बदमाश बच्चा मैंने कुछ नहीं देखा। दोनों विलन कहेंगे उसको अब पकड़ने का कोई बात नहीं है, तो इसलिए यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हमारा जो मेंटिस रहेगा बोलेगा एक मिनट, मेरे को नहीं लगता वो बहुत दूर गए, क्योंकि अभी भी मैं उनको स्मेल कर सकता हूँ, वो ज़रूर यहीं नियर बाई होंगे, तो मुझे खोजना पड़ेगा। ये दोनों जंगल के बीच में जाएंगे, बोलेंगे कि भाई तो बड़ा बात कर लेगा। हमारा चियोल बोलेगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेंटिस से लड़ने चलो, पता है मेंटिस तुम्हारा नेचुरल एनिमी है, तुम उससे कभी जीत ही नहीं सकते, तुम लड़ोगे
तो वो तुम्हें मार डालेगा। अब तक तुम्हारे सर को उसने 10 बार अलग किया होता है और तुम यहाँ पे क्यों आए थे बचाने के लिए। तो हमारा कैंग बोलेगा कि मैं नहीं चाहता था कि उससे मैं बार बार डरता रहूँ, क्योंकि अगर आज मैंने उसको नहीं मारा तो कल वो किसी और को मार डालेगा। वो मेरे को ही मारने आया था, आज नहीं तो कल वो मेरे को मारने के लिए वापस आएगा ही, दैट्स वाई। तो वो बोलेगा प्रोफेसर ने कांटेक्ट तो किया स्कूल वाले को, तो वो जल्दी स्कूल वाले आ जाएंगे। तो हमारा कैंग बोलेगा मेरे पास एक प्लान है, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दिखाया जाएगा कि यहाँ पे हमारी जो रेसिडेंट रहेगी प्रोफेसर को किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेगी। तो इसको एक हवा महसूस होगी कि ये लगता है कि यहाँ पे कोई आया था, लेकिन मेरे को पता नहीं कौन आया। एक आगे ट्विस्ट है, तो उसको ध्यान से देखना कि इस एपिसोड के लास्ट में क्या होता है। प्रोफेसर देखेगा, बोलेगा कि अरे बाप रे वो लोग तो गए। देन वही यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो बोलेगा मेरे को यहीं से गंध आ रही है, लेकिन ये गंध मेरे पीछे से क्यों आ रही है। लेकिन पीछे दिखाया जाएगा हमारा जो कैंग रहेगा वो लेडी विलन को पीछे से पकड़ेगा एंड झाड़ियों के अंदर उसको पकड़ के एंड पूरे पेड़ के अंदर उसको बांध के रख देगा। और ये देखने के बाद बोलेगा कि ये इतने फास्ट कैसे हो सकता है, कि इसके पास कौन सी पावर आ गई है, ये इतना फास्ट उड़ रहा है। तभी वो ध्यान से देखेगा कि ओ हो तुम इतने फास्ट इसलिए हो गए क्योंकि तुमने ग्लासेस लगाए हुए हैं। और उसके बाद हमारा कैंग आके एक पंच मारेगा उसके मुंह पे, बोलेगा कि ये रात। लेकिन विलन बोलेगा तुम तो इस पंच से भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हूँ। कहेगा मेरे को कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से मैं हरा सकता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और ये प्रोफेसर दिखाया जाएगा ये लोगों ने मेरा विपन यहाँ से लेके भाग गए हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारा जो दूसरा चियोन रहता है वो आ जाएगा, कहेगा कि जिस तरीके से तुमने बोला था मैं लेके आ गया हूँ कैंग, ये रहा प्रोफेसर का वेपन। और उठा के कैंग की तरफ फेंकेगा और कैंग उसको हवा में ही पकड़ेगा और बोलेगा नाउ तुम्हारा काम खत्म हुआ एंड चेनसॉ को ऑन कर देगा। यही पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए थोड़ा वेट कर लेना, जल्दी नया एपिसोड आएगा। एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नए वीडियो में।